हेलो बच्चों, नमस्कार। हाउ आर यू माय डियर्स। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, ठीक हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी में आपका ग्रामर पोर्शन चल रहा है और ग्रामर पोर्शन में भी अपन लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं। शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर आपका चल रहा है एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। अधिक बात न करते हुए सीधा पॉइंट पर आता हूं। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश कंपलसरी। क्लास आपका 12th, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए। हालांकि मैं यहां बाइलिंगुअल आपको पढ़ा रहा हूं। बाइलिंगुअल का मतलब है द्विभाषी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी लिखा रहा हूं तो द्विभाषी चल रहा है, बाइलिंगुअल चल रहा है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस क्लास को पढ़ सकते हैं। बात करते हैं दूसरी, NCERT सिलेबस। राजस्थान में बोर्ड ने अब की बार ये सिलेबस दिया है। पहले भी ये सिलेबस 2017 से पहले था, बीच में 4 साल ये सिलेबस आपका SIERT ने दिया था। वापस उसी पर फिर आ गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, टॉपिक चल रहा था आपका एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, और इसमें भी आपका चल रहा था सेल एंड परचेज। टॉपिक की बात करता हूं, एडवर्टाइजमेंट माने विज्ञापन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट? विज्ञापन की क्या परिभाषा है, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट में नंबर 4 आपका चल रहा है, वो है सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज का मतलब होता है बेचना खरीदना। भाई हम कौन सी सामान को, कौन सी चीज को, कौन सी वस्तु को, कोई सेकेंड हैंड व्हीकल को, कोई सेकेंड हैंड बाइक जो है, कार है, व्हीकल है, वाहन सभी आ जाते हैं उसमें। हम कौन सी चीज को बेचना चाहते हैं या हम कौन सी चीज खरीदना चाहते हैं, इस तरह के विज्ञापन इस कॉलम में आते हैं। सेल एंड परचेज। बच्चों, इस तरीके से आपको 2 खाने तैयार करने होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे कॉलम में यदि हम किसी चीज को बेच रहे हैं तो छोटे कॉलम में आप क्या लिखोगे? फॉर सेल, FOR, फॉर सेल, SALE। जबकि हम किसी चीज को खरीदते हैं तो खरीदने के लिए छोटे वाले खाने में, है ना, क्या लिखेंगे आप? टू परचेज। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। अभी हम चल रहे हैं सेल एंड परचेज के नेक्स्ट कॉलम में, यानी कि नीचे वाले बड़े खाने में क्या लिखते हैं। लिखिए, नीचे वाले बड़े खाने में अवेलेबल या वांटेड, रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो आप यहां वांटेड के स्थान पर, प्लस वस्तु का नाम जो बेचनी या खरीदनी है, प्लस रंग, प्लस मॉडल। व्हीकल के लिए कोई व्हीकल है, कोई वाहन है, उसको आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो आपको यहां मॉडल नंबर भी लिखना है। मॉडल का स्पेलिंग ये ध्यान रखना है बच्चों। एक होता है MODAL,
वो मॉडल लैटिन भाषा के मूड शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है मनोभाव प्रकट करना। जिसमें आप क्लास 11th या क्लास 10th में मॉडल नाम का टॉपिक पढ़ चुके हो, वो उसमें आते हैं। ठीक है, MODAL मॉडल। प्लस व्हीकल, व्हीकल मीन्स होता है वाहन। ठीक है, बेचनी या खरीदनी है, प्लस रंग प्लस मॉडल। आप अब ये नहीं है, जैसे कि आप ध्यान रखिए बच्चों, ये यहाँ वस्तु का नाम लिखने के बाद आप मॉडल नंबर पहले लिख दो और इसका रंग वगैरह बाद में लिख दो, तब भी सही है, लेकिन वस्तु पहले होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मॉडल पहले लिख दें, रंग लिख दें, फिर बाद में वस्तु लिखें। वस्तु पहले लिख दीजिए, रंग बाद में लिख दीजिए, बाद में मॉडल नंबर लिख दीजिए, या वस्तु लिखिए फिर मॉडल नंबर लिखिए, फिर आप क्या लिखोगे, रंग वगैरह लिखेंगे। या आप सीधे ही लिख सकते हो, लेकिन वस्तु को अवश्य लिखना है। प्लस वेल कंडीशन्ड, ये सब में लिखना है आपको। वेल कंडीशन मतलब अच्छी कंडीशन, अच्छी स्थिति में है। प्लस रन्स अप टू इतने किलोमीटर्स। यदि आप बेचना चाहते हो तो आप लिखोगे रन्स अप टू इतने किलोमीटर, है ना, इतने किलोमीटर चली हुई। खरीदना चाहते हो तब भी आपको लिखना है इतने किलोमीटर, लेकिन फिर अबाउट लिखना है। भाई आप यदि खरीदना चाहते हो तो ऐसा होना चाहिए कि लगभग इतने किलोमीटर चली हुई होनी चाहिए, क्योंकि तब लगभग में ही आएगा। आप खरीदना चाहते हो, ऐसा थोड़ी आप चाहते हो कि 20,000 किलोमीटर होनी चाहिए, अब वो 20,001 हो गई तो 20,020 हो गई तो, ऐसा नहीं है। हाँ, आप यदि बेचना चाहते हो तो अबाउट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइक या वाहन आपके पास है, आपको पता है कि कितने किलोमीटर वो चली हुई है। ठीक है, अप टू इतने किलोमीटर्स। फिर लिखना है रेडी फॉर सेल, या लिखना है रेडी टू परचेज, रेडी टू परचेज या रेडी फॉर सेल। प्लस इसका प्राइस लिखना है, कीमत लिखना है, जो भी जितने भी रुपए में ये खरीदने के लिए तैयार है या बेचने के लिए तैयार है। ठीक है, प्लस प्लीज कॉन्टैक्ट। बच्चों ये आपका क्या हो गया, प्लीज कॉन्टैक्ट में क्या हो गया आपका, जो भी जिस जगह पर जो व्यक्ति बेचना चाहता, खरीदना चाहता, उसका कॉन्टैक्ट है यहाँ संपर्क करेगा जो व्यक्ति खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन मैं यह लिख रहा हूं और किस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना है वो यहां बताया जाएगा। बच्चों कॉपी कर लेना इसको, मैं यह क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको। लिखिए, यू आर के मिश्रा, यू हैव ए सेकेंड हैंड बाइक ऑफ रेड कलर, हीरो स्प्लेंडर 2018। You want to sell it, draft an एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन लिखो। मैंने थोड़ा जल्दी लिखा है बच्चों क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं फास्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, तो वीडियो को पॉज कीजिए। हालांकि मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन कराता हूँ। या आपका क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, क्या आप आंसर लिखना चाहते हो, सेल एंड परचेज वाले कॉलम में लिखना चाहते हो, लॉस्ट एंड फाउंड में लिखना चाहते हो, टू लेट अकोमोडेशन लिखना चाहते हो,
ये आपको इस क्वेश्चन से ही पता चलेगा। ठीक है, देखिए, यू आर के मिश्रा, आपका नाम क्या है? आपका नाम है के मिश्रा। यू हैव ए सेकेंड हैंड बाइक ऑफ रेड कलर, तुम्हारे पास लाल रंग की एक सेकेंड हैंड यानी पुरानी बाइक है। आप ऐसे हो सकता है यू हैव ए सेकेंड हैंड बाइक ऑफ रेड कलर के स्थान पर रेड शब्द पहले भी आ सकता था, रेड कलर बाइक ऐसे हो सकता था। रेड कलर हीरो स्प्लेंडर, ये इसका आपका मॉडल नंबर है 2018। यू वांट, तुम चाहते हो, टू सेल इट, इसको बेचना। ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन में SELL सेल मीन्स बेचना एक वर्ब आएगी, जबकि आपको आंसर में लिखना है फॉर सेल, FOR फॉर सेल, SALE लिखना है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखो, तो हमें यहां क्या लिखना है बच्चों? विज्ञापन लिखना है। आज आपके विज्ञापन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। तो देखिए बच्चों, यहां लिखेंगे फो, SALE शेल। ठीक है, इतना ही जगह आपको यहां छोड़ना है, इतना ही जगह यहां छोड़ना, दोनों जगह बराबर जगह छोड़नी है। ठीक है, फॉर सेल बिक्री के लिए, और खरीदने का आता है तो टू परचेज, खरीदने का आता है तो क्या लिखोगे? टू परचेज। बेचने का आता है क्या लिखोगे? फॉर सेल। यहां से आगे आपके दोनों ही सेल वाले, लॉस्ट एंड फाउंड वाले बहुत ही सरल हैं। ठीक है, फॉर सेल। अब देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, ऊपर यदि किसी वस्तु को बेचना है तो क्या लिखोगे आप? फॉर सेल। यदि किसी वस्तु को खरीदना है तो क्या लिखोगे? टू परचेज। बेचना है फॉर सेल, खरीदना है टू परचेज। कहाँ लिखना है आपको? ऊपर वाले छोटे खाने में। समझ में आ गया? प्रश्न आता है आपको, और यदि एक प्रश्न कहता है कि तुम बेचना चाहते हो फॉर सेल, प्रश्न कहता है तुम खरीदना चाहते हो टू परचेज, या परचेज के स्थान पर बाई, BUY, आप ये भी लिख सकते हो, टू बाई। ठीक है, देखिए नीचे इस बड़े कॉलम में मैंने बताया था कि इस बड़े कॉलम में यू हैव टू राइट अवेलेबल और वांटेड, बट विच वर्ड्स और व्हाट वर्ड्स यू हैव टू चूज हियर। कौन सा शब्द आपको यहां चयन करना है? देखिए इस जगह पर अवेलेबल और वांटेड, ये मैंने अभी आज ही लिखाया है। यदि आप किसी वस्तु को बेचना चाहते हो तो मतलब वो वस्तु आपके पास है, तभी तो बेचना चाहते हो। पास है तो आप यहां क्या लिखोगे? अवेलेबल, यानी उपलब्ध है। और यदि आपके पास वो वस्तु नहीं है, आप खरीदना चाहते हो, आपके पास वो है ही नहीं, तो इसका मतलब आपको आवश्यकता है, तब क्या लिखोगे आप? यहां वांटेड। ठीक है, तो यहां आपने लिख दिया फॉर सेल ऊपर वाले कॉलम में, यानी कि आप बेचना चाहते हो, तो नीचे वाले कॉलम में लिखना है बच्चों अवेलेबल, AVAILABLE, अवेलेबल। ए सेकेंड हैंड बाइक ऑफ रेड कलर हीरो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, हीरो स्प्लेंडर, या पहला अक्षर बड़ा बनाइए और फिर लिख सकते हो SPLENDOR, हीरो स्प्लेंडर 2018। ठीक है, क्वेश्चन में यही दिया गया है। यदि हीरो स्प्लेंडर प्लस आता तो आपको क्वेश्चन में ये लिखना है। यदि मान के चलिए प्रश्न में इस तरह का कोई डिस्क्रिप्शन दिया हुआ नहीं है, इफ योर क्वेश्चन डज नॉट शो एनीथिंग लाइक द वे, देन यू विल नॉट राइट प्लस।
प्रश्न में दिया हुआ है स्प्लेंडर 2018, यही लिखना है। प्रश्न में होता स्प्लेंडर प्लस 2018, वो लिखते। यदि प्रश्न में कुछ भी दिया हुआ नहीं आता तो आप यहां कुछ भी लिख सकते हो। स्प्लेंडर प्लस लिखिए, बजाज लिखिए या और कोई बाइक का नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना बाइक ही लिखना है क्योंकि ये लिखा हुआ है यहां आपके पास एक बाइक है। क्वेश्चन आपको कहता है आपके पास एक बाइक है तो उसके बारे में लिखना है। अब ऐसा थोड़ी आपके पास बाइक है, क्वेश्चन ये बता रहा बाइक को बेचना चाहते हो, दोपहिया वाहन को बेचना चाहते हो और आप यहां लिख रहे हो मेरे पास एक कार है, मैं कार बेच रहा हूं, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? गलत होगा। छोटी छोटी चीजों की आप देखभाल कीजिए, बड़ी चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। एज यू नो वेरी वेल, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग्स विल टेक केयर देमसेल्व्स। बड़ी चीज अपने आप अपनी देखभाल कर लेती हैं। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ ए स्क्वायर, द अदर एंगल विल रेक्टिफाई देमसेल्व्स। एक किसी वर्ग के एक कोण को ठीक कर दो, बाकी के कोण अपने आप ठीक हो जाते हैं। भाई हम वर्ग बनाना चाहते हैं तो हमें किसी एक कोण को ठीक करना होगा। अब किसी भी कोण को सही कर लीजिए, बाकी के सभी कोण ठीक हो जाएंगे, वर्ग कंप्लीट हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप यदि ध्यान दोगे तो बड़ी चीज़ स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। स्प्लेंडर 2018। फिर और क्या लिखा हुआ है? रेड कलर लिख दिया है यहाँ। वेल कंडीशन, अच्छी कंडीशन की है। फिर लिख सकते हो रन्स अप टू ओनली 25,000 किलोमीटर्स। रेडी फॉर सेल, SALE का ध्यान रखना है बच्चों। यहां सेल आएगा SELL, बट आपको लिखना है SALE नीचे, 4 के बाद SALE। यदि तुम चाहते हो साहब हम SELL लिखना चाहते हैं तो रेडी के बाद 4 को हटा दीजिए, 2 लगा दीजिए और इस वर्ब को लिख दो, रेडी टू सेल। रेडी फॉर सेल, अबाउट 45,000 रुपीज। रुपीज लिख सकते हो, RS लिख सकते हो, आप कोई भी शब्द का जिक्र इसमें कर सकते हो। 45,000 रुपये। देखो ये जो RS ये है, ये रुपए का प्रतीक चिन्ह है। जिस प्रकार से डॉलर का एक सिंबल होता है, जिस प्रकार से यूरोपियन मुद्रा, भाई डॉलर अमेरिकन करेंसी है, यूरोप की करेंसी है यूरो। हालांकि यूरोप के जो अन्य देश हैं वहाँ अलग अलग करेंसी, जैसे कि ब्रिटेन में पाउंड चलता है, लेकिन यूरोप के जो यूरोपियन संगठन में जो देश हैं उन्होंने अपनी मुद्रा को एक सिंबल नाम दिया है, वो है यूरो। इसी प्रकार से भारत ने भी अपने रुपए का एक सिंबल दे दिया है, वो ये सिंबल है, प्रतीक है। ये हिंदी लिखा हुआ नहीं है, ये आपका अंग्रेजी, फ्रेंच, सभी भाषाओं में जहाँ रुपया आएगा वो आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं तो आप RS इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अबाउट इतने रुपए, ठीक है। इसके बाद आप लिखिए प्लीज कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट में कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है वो आपको लिखना ही पड़ेगा। प्लीज कॉन्टैक्ट के मिश्रा। आपको यहां पूरा पता लिखने की आवश्यकता नहीं, लिख देते हो गलत नहीं है। नहीं लिख पाते हो तो केवल आप मोबाइल नंबर लिख सकते हो। ये आपका हो गया विज्ञापन सेल एंड परचेज वाला, बहुत ही छोटा है, कुछ नहीं है इसमें। इसी प्रकार से आपका ये टू परचेज वाला भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, टू परचेज। You want to purchase
ए सेकेंड हैंड कार ऑफ वाइट कलर it should be WagonR. Indica, Indigo, etc. Draft an एडवर्टाइजमेंट। ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए। वॉट योर क्वेश्चन मेंशंस हियर। भाई प्रश्न आपका क्या उल्लेख कर रहा है, ये अति आवश्यक है। बिना मेंशन किए, अब प्रश्न में कुछ भी मेंशन अलग प्रकार से किया गया, आप अलग लिख रहे हो, इट विल बी यूर इनकरेक्ट आंसर, यह आपका गलत जवाब होगा। प्रश्न में जो कुछ दिया गया है आप उसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू वांट टू परचेज, तुम वांट चाहते हो, टू परचेज मीन्स खरीदना, ए सेकेंड हैंड कार। सेकेंड हैंड का मतलब होता है पुरानी कार ऑफ वाइट कलर, सफेद रंग की कार तुम खरीदना चाहते हो। इट शुड बी वैगनार। अब ये नहीं है कि भाई अब कौन, ऐसा तो नहीं कि सर मैं यही बाइक ये कार खरीदूंगा, तो आप एक कार का नाम हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन हमको कह रहा है वाइट कलर की सेकेंड हैंड कार हो, चाहे वो वैगनार हो। वैगनार यदि नहीं हो तो किसी के पास यदि इंडिका हो तो वो भी ले सकते हैं, इंडिका नहीं इंडिगो हो तो वो भी चल सकता है, इत्यादि। इनमें से कोई कार होना चाहिए, इनमें से कोई कार होना चाहिए। अब प्रश्न यदि कहता है कि भाई वैगनार ही होनी चाहिए तो फिर आपको वैगनार ही लिखना है। प्रश्न आपको ये कहता है कि ये वैगनार ही हो तो वो एक ही लिखना है, और प्रश्न कहता है कि इसमें मेंशन नहीं करता है किसी भी कार का, तो आपको कुछ भी जो आप चाहो वो लिख सकते हो। कार का जिक्र है तो कार का ही लिखना है, बाइक का जिक्र है तो बाइक ही लिखना है। अब कह रहा है ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक क्या लिखो? विज्ञापन लिखो। चलिए बच्चों विज्ञापन लिखते हैं। तो सबसे पहले यहां आपको लिखना है टू परचेज, टू परचेज, PURCHASE, टू परचेज। इस तरीके से आपको लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि यहां फॉर परचेज लिख दें, टू बाई का प्रयोग कर सकते हो, वो भी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए इसको। लिख लिया होगा टू परचेज। अवेलेबल तब लिखते हैं जब आप किसी भी वस्तु को बेचना चाहते हो, मतलब आपके पास वो है। यदि आप खरीदना चाहते हो तो यहां क्या लिखोगे बच्चों? वांटेड। अब आप यदि चाहो तो इस वांटेड शब्द को और अवेलेबल शब्द को पूरा कैपिटल बना सकते हो, तब भी ठीक है। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है कि कैपिटल बनाइए, नहीं, ये केवल फोकस में रखने के लिए इन चीज़ों को ऐसा किया जाता है। अब इसको भी फोकस में रखने के लिए कैपिटल बनाते हैं, अंत ऐसा कुछ थोड़ी है कि यहाँ कोई नियम हो, लेकिन चीज़ें फोकस में। हाँ कि ये कॉलम है, इसमें देखिए बेचने के लिए लिखा हुआ है, खरीदना बेचना। वांटेड ए सेकेंड हैंड कार ऑफ वाइट कलर लाइक वैगनार, इंडिगो, इंडिका,
पहले इंडिका लिखा हुआ है तो आप इंडिका लिख लो, इंडिगो, ETC। दो 2018 और 2019 शुड बी well conditioned, should be well conditioned and runs up to only about 50,000 किलोमीटर। पहला चेंज करके लिख सकते हो बच्चों, चाहो तो रेडी, वैसे मत कीजिए, वैसे भी अगली लाइन पे आएगा, रेडी टू परचेज अबाउट 2,50,000 रुपये। प्लीज कॉन्टैक्ट कृपया संपर्क कीजिए RD शर्मा। इतना ये होना चाहिए बच्चों, कॉपी कीजिए। ये समझ गए आप, वांटेड ए सेकेंड हैंड कार, कार का ही जिक्र है तो कार ही लिखना है। मैं एक बार साइड में हट जाता हूं, आप इसको कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन में जिक्र किया गया है खरीदना है तो वांटेड, बेचने के लिए अवेलेबल। सेकेंड हैंड का जिक्र किया गया, कार है, वाइट रंग का होना चाहिए। और कौन कौन सी कार में से उनसे वैगनार हो, इंडिका, इंडिको, इनमें से हो। मॉडल इसका दिया हुआ नहीं है, 2018 कौन सा सन होना चाहिए, आप अपनी इच्छा से कोई भी लिख सकते हो। 2018 19 मैंने लिख दिया है, यहाँ कॉमा लगाकर लिख सकते हो। शुड बी वेल कंडीशन, ये अच्छी कंडीशन की होनी चाहिए। और रन्स अप टू ओनली अबाउट 50,000 किलोमीटर, इतने किलोमीटर के लगभग चली होनी चाहिए। 50,000 में समझ रहे हो बच्चों, 55,000 हो सकता है, 45,000 हो सकता है, 48 हो सकता है, 52,000 हो सकता है। ये कोई मायने नहीं रखता है 2-4 हज़ार किलोमीटर के लिए कार में। यही बाइक में है 100, 200, 500 किलोमीटर के लिए कोई मायने नहीं रखता है। और मान के चलिए आप जितना भी दे रहे हो और आपको बाइक या कार अच्छी लगती है, अच्छी कंडीशन की, और 4,000 किलोमीटर ज़्यादा चली हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेडी टू परचेज, खरीदने के लिए तैयार है, अबाउट 2,50,000 रुपये। प्लीज़ कॉन्टैक्ट, कृपया संपर्क कीजिए RD शर्मा। ये आपका मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो। यदि आप इसमें पूरा एड्रेस देना चाहते हो वो लिखिए, अंत मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और वो पता भी स्वयं वैसे ही दे देगा। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका चलते हैं नंबर 5। 5वां नंबर आता है आपका लॉस्ट एंड फाउंड। नंबर 5 आता है बच्चों लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया। बच्चों एक स्पेलिंग है आपकी LOSE, लूज, ये आपका वर्ब है। एक है LWSE, ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है। तो इनमें से इसका सेकंड फॉर्म क्या है? लॉस्ट। एक है आपका लॉस, हानि। हर शब्द का अलग अलग है, कोई वर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, कोई नाउन है, और आप वर्ब से भी नाउन बना सकते हो। लॉस्ट, खोया, है ना, ये आपका एडजेक्टिव बन जाता है। लॉस्ट, खोया हुआ, फाउंड, पाया हुआ। ठीक है, लिखिए, यदि
कोई वस्तु खोई या पाई है तो इस कॉलम में विज्ञापन देते हैं। मान के चलिए कोई वस्तु आपकी खोई है तो आप इस वाले कॉलम में, खोया पाया कॉलम में विज्ञापन दोगे, और आपकी कोई वस्तु पाई है तो पाने वाले उसमें एक ही बात है, एक ही कॉलम होता है लॉस्ट एंड फाउंड का। भाई सेल एंड परचेज का एक, खरीदना बेचना, लॉस्ट एंड फाउंड का एक यानी कि खोया पाया, अकोमोडेशन टू लेट का एक यानी किराए पर लेना देना, ठीक है। और आपका जो एजुकेशनल है उसमें तो शैक्षणिक चीज़ों को लिखा जाता है, और आपका वैवाहिक संबंध होता है उसमें ब्राइड और ब्राइडग्रूम में दोनों चीज़ें आती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है इसका, ठीक है। यदि कोई वस्तु खोई या पाई है तो इस कॉलम विज्ञापन देते हैं। खोई हुई वस्तु के लिए लिखिए, खोई हुई वस्तु के लिए छोटे वाले खाने में लॉस्ट, व पाई हुई के लिए फाउंड कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ये LOST भी कैपिटल में लिख लीजिए। यहाँ LOST लॉस्ट मतलब आपकी कोई वस्तु खोई हुई है, और FOUND फाउंड मीन्स आपने किसी चीज को पाया हुआ है। तो दोनों चीजों का विशेष ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ये मैं आपको प्रत्येक विज्ञापन में बता चुका हूं। ऊपर वाले छोटे खाने में प्रत्येक विज्ञापन में आपको ये चीजें कैसी लिखनी है, कैपिटल लेटर्स में लिख रही है। छोटे वाले खाने में, चाहे आप ब्राइड ग्रूम लिख रहे हो, चाहे आप ब्राइड लिख रहे हो, वांटेड ए ब्राइड, वांटेड ए ग्रूम लिख रहे हो, चाहे आप इसमें लॉस्ट या फाउंड लिख रहे हो, फॉर सेल या टू परचेज लिख रहे हो, अकोमोडेशन या टू लेट लिख रहे हो, ठीक है, किसी संस्था का कोचिंग सेंटर का नाम लिख रहे हो, ये सभी छोटे वाले कॉलम में दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू राइट ओनली इन कैपिटल लेटर्स। माइंड इट माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको विशेष याद रखना है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। देखिए बच्चों, बड़े वाले खाने में क्या लिखना है, नीचे ये पैरा चेंज कर लेना यहां से, मतलब वो पंक्ति वहीं छोड़ देना, पैरा चेंज कर लेना। नीचे बड़े खाने में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, 2 कॉलम आप यहां प्राप्त करोगे। यू विल गेट ओनली 2 कॉलम्स, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे वाले कॉलम की बात करते हैं तो खोने के लिए लॉस्ट और पाने के लिए फाउंड इन कैपिटल लेटर्स, और बड़े वाले कॉलम में आपको नीचे बड़े खाने में खोई हुई वस्तु के लिए, खोई हुई वस्तु के लिए लॉस्ट, व पाई वस्तु के लिए फाउंड लिखते हैं, FOUND। ध्यान रखना बच्चों, यहां जब आपको लॉस्ट या फाउंड नीचे लिखना है, you have to make only first letter in capital, while in small column you have to write all the letters in capital, found और lost। ये ध्यान रखना है, छोटे वाले कॉलम में दोनों ही, जो छोटे वाले कॉलम में लॉस्ट हो या फाउंड हो, दोनों को ही आप किस में लिखोगे,
कैपिटल में लिखोगे। लिख लिया होगा बच्चों। नीचे बड़े खाने में खोई हुई वस्तु के लिए लॉस्ट व पाई हुई वस्तु के लिए फाउंड लिखते हैं। ठीक है, फाउंड प्लस वस्तु का नाम। मैं जो कह रहा हूं उसको आप समझ गए होंगे। ये दो कॉलम हैं, है ना। दो कॉलम में, छोटे वाले कॉलम में ऊपर यदि आपको कोई वस्तु मिली है, क्वेश्चन इस बात को बताएगा वस्तु मिली है या खोई है। यदि कोई वस्तु मिली है तो छोटे वाले कॉलम में ऊपर कैपिटल लेटर्स में क्या लिखना है, फाउंड, और खोई है तो क्या लिखना है, लॉस्ट, LOST। और नीचे बड़े वाले कॉलम में लॉस्ट या फाउंड से ही स्टार्ट करना है, लेकिन उसमें केवल पहला अक्षर ही कैपिटल बनाना है, प्लस वस्तु का नाम प्लस कलर प्लस अंदर रखी वस्तु का नाम, बैग, सूटकेस, ब्रीफकेस, ETC, प्लस मॉडल, कंपनी का नाम, प्लस खोने या पाने का स्थान, प्लस कॉन्टैक्ट। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है इसमें बच्चों। आप इसको कॉपी कीजिए, मैं बताता हूँ किस तरह लिखोगे आप। देखिए, सबसे पहले लिखना है ऊपर छोटे वाले कॉलम में लॉस्ट या फाउंड, और कुछ नहीं लिखा जाएगा। लॉस्ट और फाउंड वाले कॉलम में अगली चीज कोई आएगी ही नहीं इस सिवाय इनके। ठीक है, लॉस्ट या फाउंड वस्तु का नाम प्लस कलर प्लस अंदर रखी वस्तु का नाम। अब मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए। नीचे बड़े वाले कॉलम में लॉस्ट या फाउंड लिखना है, प्लस वस्तु का नाम लिखना है जो आपको मिली है या जो आपकी खोई है, प्लस लिखना है आपको रंग, जैसे रंग की वस्तु है वो आपको लिखनी है। भाई बैग खोया है, ब्लैक कलर का है, रेड कलर का है, वाइट कलर का है, ये लिखना है आपको। और अंदर रखी वस्तु का नाम, यदि आपको कोई मान के चलिए बैग या सूटकेस या ब्रीफकेस खोया है या पाया है, तो आप अंदर रखी वस्तु का नाम लिखोगे कि भाई मेरा बैग खो गया, उसके अंदर ये चीजें थी, ये लिखोगे आप इसमें। हाँ, आपकी घड़ी खोई है तो आपको यहां अंदर रखी वस्तु का नाम नहीं लिखोगे कि आप कहीं लिखते हैं घड़ी खोई है, उसमें 2 सुई थी, एक छोटी वाली सुई एक बड़ी वाली सुई, ऐसे नहीं लिखोगे भाई, ये गलत हो जाएगा। ये केवल तब लिखना है जब कोई सूटकेस, ब्रीफकेस या बैग वगैरह आपका खोया है। तो अंदर क्या, बक्सा खोया है, अंदर क्या है, ये तब लिखना है। फिर मॉडल नंबर लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है। मतलब मॉडल कंपनी का मतलब होता है, अब बैग वगैरह में तो आपको लिखना नहीं है इसमें मॉडल नंबर वगैरह। बैग वगैरह में तो आप कंपनी का नाम लिख सकते हो कि भाई एडिडास का है या और किसी कंपनी का बैग है। ठीक है, और इसमें कंपनी का नाम जैसे कि घड़ी खोई है तो फिर आपको लिखना है कि रंग लिखना है, गोल्डन कलर है उसका। ठीक है, और उसमें चैन है या फिर वो आपका केवल फीता ही वगैरह उसमें दिया हुआ, ये आप लिखोगे। ठीक है, और इसके बाद आप लिखोगे इसमें कंपनी का नाम, जैसे कि घड़ी है तो क्या है, टाइटन सोनाटा की है, और कोई घड़ी है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, प्लस आपको खोने या पाने का स्थान, यहाँ विशेष ध्यान रखना, खोने पाने का स्थान मतलब कहने का आपकी कोई वस्तु खोई है, आपकी कोई वस्तु खोई है तो 2 जगह का नाम लिखोगे बच्चों आप। लॉस्ट एंड फाउंड 2 जगह का नाम लिखोगे, जैसे कि लॉस्ट बिटवीन खेरली एंड कठूमर, ऐसे लिखोगे आप। भाई खेरली कठूमर के बीच में खोई है। लॉस्ट बिटवीन अनाज मंडी एंड पुलिस स्टेशन खेरली। भाई आपको ऐसा तो पता ही नहीं है कि इस जगह पे खोई है। ऐसा पता होता तो फिर आप पता लगा लेते किसके पास है। मेरा बैग इस कमरे में खोया है तो मैं पता लगा लूंगा कौन आया इस कमरे में, पता लगा लूंगा। यहां खोया है तो मतलब खोया नहीं, कोई ले गया है उसको।
लेकिन आप भूल गए हो, पता नहीं कहाँ वो गिर पड़ा, पता नहीं बाइक से जा रहे थे तब गिर पड़ा, या फिर आप कहीं चाय पीने बैठ गए थे वहाँ रह गया था, आपसे खो गया है वो। ये विशेष ध्यान रखना है। 2 जगह का नाम लिखना है, लॉस्ट बिटवीन खेरली एंड कठूमर, लॉस्ट बिटवीन जयपुर एंड अलवर, लॉस्ट बिटवीन ब्यावर एंड अजमेर। 2 जगह लिखोगे आप। और आपको कोई वस्तु पाई है तो उसमें एक ही जगह आती है बच्चों। क्यों? पाई है तो आप ऐसे थोड़ी लिखोगे फाउंड बिटवीन जयपुर एंड टोंक, जयपुर टोंक के बीच में मिली है, आप सीधा लिख दो ना। जयपुर टोंक के बीच में मिली है तो वो जगह कौन सी है, कोई कस्बा है या रोड पर मिली है, तो आप सीधा बता दीजिए नियर द टाउन, इस कस्बे के निकट। या कठूमर में कोई चीज़ खोई है, पाई खोई है, तो आप 2 जगह लिखोगे, कौन कौन से बीच में खोई है पता नहीं है आपको, लेकिन पाई है तो आप बता सकते हो। आपको कोई चीज़ बस स्टैंड पर मिले तो आप कह सकते हो फाउंड एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर मिली है। ऐसा थोड़ी लिखोगे फाउंड बिटवीन बस स्टॉप पर मिली, आप लिखोगे बिटवीन बस स्टॉप एंड रेलवे स्टेशन, ऐसा थोड़ी लिख दोगे। पाई होने के लिए एक ही जगह लिखा जाता है जहां आपको वस्तु पाई है, और खोई होने के लिए आपको 2 जगह लिखी जाती है जहां वस्तु खोई हुई है। बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं खोया पाया के लिए। देखिए, यू हैव लॉस्ट ए बैग ऑफ रेड कलर एडिडास। इसी में लिख दीजिए बिटवीन बस स्टॉप एंड रेलवे स्टेशन खेरली। इट कंटेन your original educational documents and some garments, और कुछ वस्त्र इसमें रखे हुए हैं, या क्लॉथ्स भी आ सकता है बच्चों। गारमेंट्स मीन वस्त्र होता है, वो गवर्नमेंट नहीं है, GOVERNMENT नहीं है, वो गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट मीन्स होता है सरकार, ये गारमेंट है। गारमेंट मीन्स होता है वस्त्र, जैसे कि अंडर गारमेंट है ना, ऐसे होते ही नहीं होते। आपने कभी देखा होगा दुकान वगैरह पर लिखा रहता है वस्त्र भंडार के स्थान पर गारमेंट स्टोर लिखा रहता, नहीं लिखा रहता। तो गारमेंट का मतलब होता है बच्चों वस्त्र, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। लॉस्ट, ज्यादा बड़ा नहीं आता है ये। आपके पास यू हैव लॉस्ट ए बैग ऑफ रेड कलर, आप एक लाल रंग का बैग खो चुके हो। बच्चों बैग का स्पेलिंग ध्यान रखना, इस जगह पर आप क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं कि बैग खोया है, सीधा पढ़ लिया बैग खोया है, और नीचे आप गलती कर देते हो लिखते समय स्पेलिंग में, BAG बैग के स्थान पर आप लिख देते हो BEG बैग। ध्यान रखना BEG बैग मीन्स होता है प्रार्थना करना, भीख मांगना, याचना करना, इसी से बना है बैगर भिखारी। और एक BAG बैग मीन्स होता है बस्ता, थैला, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाल रंग का बैग है, एडिडास का है, ये कहां खो गया है, बस स्टॉप एंड रेलवे स्टेशन खेरली खो गया, इसके बीच में खो गया है।
इट कंटेंट, इसमें रखे हुए थे, कंटेंट का मतलब अंदर रखे हुए थे, यूर तुम्हारे ओरिजिनल असली एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स माने शैक्षणिक दस्तावेज एंड सम गारमेंट्स और कुछ वस्त्र रखे हुए थे। ठीक है बच्चों, तो हम यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉस्ट लिखेंगे और नीचे लिख देंगे लॉस्ट वस्तु का नाम ए बैग ऑफ रेड कलर एडिडास, इट कंटेंट। अब आप इसमें इट नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, एडिडास के बाद कॉमा लगा दीजिए, डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, कंटेंट सम ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। यहां लिखने की जरूरत नहीं, पूरा एजुकेशनल ऐसे, एंड सम गारमेंट्स, कॉमा लगाइए, लॉस्ट बिटवीन बस स्टॉप एंड रेलवे स्टेशन खेरली। फाइंडर पाने वाले को लिख सकते हो इस पंक्ति को, विल बी गिवन ए हैंडसम रिवार्ड, पाने वाले को अच्छा इनाम दिया जाएगा। पाने वाले का मतलब ये नहीं बच्चों कि पा गया और इनाम ले लिया, पाने वाले का मतलब लौटाने वाला है। यहाँ किसी ना किसी को तो मिलेगा ही, तो उसको इनाम थोड़ देंगे, इनाम कब देंगे, जब वो लौट आएगा। फाइंडर पाने वाले को विल बी गिवन दिया जाएगा, हैंडसम रिवार्ड एक अच्छा इनाम दिया जाएगा। प्लीज कॉन्टैक्ट, अब इसमें कॉन्टैक्ट कुछ भी दिया हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ नहीं है, राजेश शुक्ला। ये आपका हो गया लॉस्ट वाला विज्ञापन। छोटा आता है बहुत ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। वस्तु का नाम लिखो, रंग लिख दीजिए, और कुछ आपको यहाँ लिखना है वो लिख दीजिए, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें। पाने वाले को अच्छा नाम दिया जाएगा। हाँ, यदि आप विज्ञापन लिख रहे हो पाने वाले का, भाई आपको कोई चीज़ मिली है और आप विज्ञापन लिख रहे हो, तो उसमें आपको ये नहीं लिखना है कि पाने वाले को अच्छा नाम दिया जाए। भाई आपको कोई चीज़ मिली है और आप ईमानदार व्यक्ति हो, आप उसको लौटाना चाहते हो, तो विज्ञापन दे रहे हो कि भाई मुझे कोई वस्तु, ये वस्तु मिली है, मैं इसको लौटा रहा हूँ, तो आप ये नहीं लिखोगे उसमें कि पाने वाले को अच्छा इनाम दिया जाएगा, मतलब मुझे मिला है, मैं विज्ञापन दे रहा हूँ, भैया मैं लौटा रहा हूँ, तुमको इनाम देनी पड़ेगी। तो ये तो गलत है भाई, समझ रहे हो मेरी बात, ये नहीं लिखा जाएगा इसमें। ये जो जिसकी वस्तु खोई हुई है, ये उसके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको इनाम दे या ना दे। लेकिन आप इनाम के लालच में आप उसको लौटा नहीं सकते। यदि आपको इनाम का ही लालच है तो आप उस वस्तु का लालच भी आपके पास होगा। भाई इनाम का हम लालच कर रहे हैं और हमें कोई वस्तु मिली है तो हम इसको लौटाएंगे क्यों? फिर तो हमें उस वस्तु का भी लालच है, हम उस वस्तु को ही नहीं लौटाएंगे। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए। मैं ये ऊपर वाला क्वेश्चन मिटाता हूँ और क्वेश्चन नेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अगला क्वेश्चन लिखिए, यू हैव फाउंड ए रिस्ट वॉच
ऑफ गोल्डन कलर टाइटन सोनाटा। ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखो। चलिए बच्चों कॉलम तैयार कीजिए, कॉलम तैयार कीजिए। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यू हैव फाउंड, तुम्हें मिला है, तुम्हें पाया है, रिस्ट वॉच, एक कलाई घड़ी। रिस्ट वॉच मीन्स कलाई घड़ी मिली है ऑफ गोल्डन कलर, माने सुनहरे रंग की, सोने जैसे रंग की आपको क्या मिली है, कलाई घड़ी मिली है। किस कंपनी का है, टाइटन सोनाटा। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ बिल्कुल नहीं है कि आप कौन हो, ये लिखा हुआ बिल्कुल नहीं है कि यहाँ किस जगह पर आपको घड़ी पाया हुआ है। आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ तैयार कर रहा हूँ। इसमें तो आप पहले ही बना लीजिए, छोटा ही है बिल्कुल। लॉस्ट और फाउंड में इतना बड़ा वो है नहीं, आता भी नहीं, बहुत कम आता है ये। अधिकतर जो इसके बाद नेक्स्ट है ना आपका, क्या कहते हैं, जॉब वैकेंसीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ब्राइड और ब्राइड ग्रूम वाला, मैट्रिमोनियल। एक आपका अकोमोडेशन है टू लेट, ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आता है सेल एंड परचेज का। सबसे ज़्यादा मोस्ट तो है मैट्रिमोनियल और जॉब वैकेंसी जो आने वाला है। अकोमोडेशन टू लेट कम नहीं है, फोर सेल एंड परचेज इसके बाद आता है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता बच्चों कि ये नहीं आएगा, बहुत कम चांस होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, बिल्कुल आ सकता है। आप क्या लिखोगे, फाउंड। सबसे पहले यू हैव फाउंड, तो आपने ऊपर कैपिटल लेटर्स में क्या लिख दिया, फाउंड। चौक ले लेता हूं मैं। और क्या आपको मिला है, ए रिस्ट वॉच, एक कलाई घड़ी मिली है। आप इसमें रिस्ट वॉच का मतलब होता है बच्चों कलाई घड़ी, और जो दीवार घड़ी होती है उसको वॉल वॉच नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लॉक। दीवार घड़ी क्या बोलते हैं बच्चों, क्लॉक। और जो आपने बड़े बड़े शहरों में घंटा घर देखे होंगे, अलवर में है एक, मतलब टावर सा होता है ऊपर, उस पर बहुत बड़ी घड़ी होती है। जब उसमें टाइम होता है तो उसमें अलार्म जैसा बजता है, घंटी की आवाज़ आती है, बहुत दूर तक जाती है। अंग्रेजों ने उनकी स्थापना की थी बहुत पहले, उनको क्लॉक टावर बोलते हैं इंग्लिश में। गोल्डन कलर, सोने के रंग की, सुनहरे रंग की, टाइटन सोनाटा, ये कंपनी का नाम है। ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहां लिखना होगा, ऊपर फाउंड और नीचे भी क्या लिखना है, फाउंड। ए क्या पाया है, ये आपको लिखना है यहां, ए रिस्ट वॉच ऑफ गोल्डन कलर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है। ये लिखा हुआ है फाउंड ए रिस्ट वॉच ऑफ गोल्डन कलर। गोल्डन कलर मतलब सोने जैसा रंग का। फिर आपको लिखना है इसके कंपनी का नाम, क्या लिखना है, कंपनी टाइटन, TITAN। ये आप कैपिटल में बना सकते हो, बीच में चाहो तो अंत आप ऐसा भी लिख सकते हो, टाइटन सोनाटा, ऐसे लिख सकते हो। नहीं तो आप टाइटन का T और सोनाटा का S ये कैपिटल में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइटन सोनाटा। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, केवल इतना लिख दीजिए फाउंड
एट द रेलवे स्टेशन खेरली, प्लीज कॉन्टैक्ट, कृपया संपर्क करो। ज्यादा कुछ नहीं लिखना बच्चों, इतना ही लिखिए। फाउंड ए रिस्ट वॉच, फाउंड पाई है ए रिस्ट वॉच, एक कलाई घड़ी ऑफ गोल्डन कलर माने सोने के रंग की, सुनहरे रंग की, टाइटन सोनाटा की। फाउंड ये पाई है एट द रेलवे स्टेशन पर मिली है खेरली में। प्लीज कॉन्टैक्ट, कृपया संपर्क कीजिए। केपी बंसल, डायरेक्ट लिख दीजिए आप नंबर। ये बच्चों आपका क्या हो गया, विज्ञापन। ठीक है, इस तरीके से आपका विज्ञापन होगा, चाहे वो लॉस्ट एंड फाउंड का हो या और कोई विज्ञापन है। आपके 5 विज्ञापन बच्चों यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट वाला विज्ञापन आपका बच गया है, उसको अपन अगली क्लास में करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर ये सूचित कर रहा हूँ कि बच्चों मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है दूसरा, और अन्य विकल्प आप तलाश करने की कोशिश भी ना करें। यदि आप अन्य विकल्प तलाश करते हो सकता है 1% चांस हो सकता है उन विकल्प से आप किसी एक एग्जाम में सफल हो जाओ, लेकिन आगे फिर दिक्कत आएगी। और यदि आप किसी एक एग्जाम में ही मेहनत कर लेते हो तो आगे के एग्जाम्स में आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार।